नमस्कार दोस्तों, और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी वीकली अपडेशन सीरीज़ में। ये नई अपडेशन सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसके अंदर हमने ये प्लानिंग करी कि जो पिछले हफ्ते की निफ्टी की जो चाल थी हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में कोई एक ऐसा नया शेयर जो काफ़ी लोग हमारे को बोलते हैं और कहते हैं कि भाई आप कोई शेयर रिकमेंड कीजिए, तो हम एक कंपनी का किसी का भी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में आपको उस कंपनी का टारगेट अपनी तरफ से पूरा बताएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आज के टाइम में यही है कि क्या निफ्टी फिर से जैसे मार्च में पिछली बार कोविड वेव आई थी 2020 में वैसे ही नीचे जाएगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल है आज के टाइम में हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिमाग में यही है। तो उसके लिए मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब वो वाला डाउनफॉल आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस को और हर चीज़ को मार्केट अब पचा चुकी है। अगर आप आज का एनालिसिस देखेंगे तो शुरुआत में मार्केट ओपन हुई तो 200 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी डाउन था, लेकिन बंद होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट होके बंद हुआ। तो दो टारगेट हैं, आप ये मान के चलिए कि 14,300 और 14,200। अगर निफ्टी 14,300 से नीचे बंद होता है तो तैयारी कर लो अपनी पोजीशंस हल्की करने की, और अगर 14,200 से नीचे बंद होता है तो आपको बेचना ही है। अपनी पोजीशन जितनी हो सके वो हल्की करो और बाहर निकलो। उसके बाद 13,500 और 13,700 के अगले टारगेट होंगे। और बाकी एक शेयर है जो हम लेके आए हैं आप लोगों की रिकमेंडेशन के अनुसार, जिसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। शेयर का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। सबसे पहले तो एक और अपडेट देता हूँ बीएससी लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि बीएससी, लोगों को ये लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसके अंदर सेंसेक्स रजिस्टर्ड है और बस सेंसेक्स में ट्रेडिंग होती है। लेकिन किसी को यही नहीं पता, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि बीएससी लिमिटेड नाम का भी कोई शेयर है। तो यस दोस्तों, बीएससी लिमिटेड नाम का एक शेयर है, कंपनी है जो 1875 में कंपनी बनी थी और तब लिस्ट हुआ था। अब 2017 में पीछे 3 साल पहले बीएससी लिमिटेड का शेयर जो है वो लिस्ट भी हुआ था। बीएससी लिमिटेड के बारे में दोस्तों जानते हैं, बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सेंसेक्स जो है वो इनका मेन जो शेयर जो चलता है वो सेंसेक्स के थ्रू चलता है, जिसके अंदर 30 कंपनी रजिस्टर्ड है। बीएससी लिमिटेड के अंदर 5,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। जो इनका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है वो है ब्रोकरेज इनकम। दैट मीन्स आप जितने भी अकाउंट खुलवाओगे वो अकाउंट में जो भी ट्रेडिंग होगी वो ट्रेडिंग पे जो कमीशन मिलता है वो बीएससी लिमिटेड को मिलता है। 1875 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 4 से 4.5 करोड़ अकाउंट बीएससी लिमिटेड पे रजिस्टर्ड हैं। और सीडीएसएल लिमिटेड जो है वो इनकी मेजर सब्सिडरी है, जिसमें इनका 24% शेयर है। 2,000 करोड़ रुपए की आज के टाइम में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। उसके अलावा ऑनलाइन इनका बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड भी है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो चलता है। साथ में एक आईटी रिलेटेड कंपनी भी चलती है जिसके अंदर ये शेयर मार्केट के सोल्यूशन देते हैं, और उस कंपनी का जो नाम है वो है मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। उसके अलावा कुछ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं जहाँ से इनकी बहुत सारी इनकम होती है। 2017 में कंपनी आईपीओ लेके आई थी अप्रॉक्सीमेटली 806 रुपये पे, और 1100 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर जो है वो लिस्ट हुआ था। और आज के टाइम में जो इसका क्लोजिंग प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 617 रुपये है। और जो कंपनी है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट एक्सचेंज है विद अ स्पीड ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड, मतलब 6 माइक्रो सेकेंड में की स्पीड से इनका जो आईपीओ, इनकी जो कंपनी है, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो चलता है। कुछ फंडामेंटल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स जो है कंपनी के 2018 के वो अप्रॉक्सीमेटली 2,800 करोड़ रुपए के हैं। 2019 के 2,700 करोड़ के हैं। 2020 के 2,921 करोड़ के हैं। करंट लायबिलिटीज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। दैट मीन्स नेट करंट एसेट जो है वो 1,306 करोड़ है और 2018 में, 2019 में 1,630 करोड़ है, 2020 में 1,336 करोड़ है। और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, 3,069 करोड़ 2018 में,
अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ 2019 में, और 2020 में भी अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ रुपए की कैश इन हैंड है कंपनी में। इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसका अप्रॉक्सीमेटली 60% कंपनी कैश इन हैंड होल्ड करती है। कैश इक्विवेलेंट जो है कंपनी में 1982 करोड़ रुपए के 2018 में, 2019 में 1548 करोड़ और 2020 में 1600 करोड़ रुपए के। टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी में 700 करोड़ रुपए 2018 में, 2019 में 687 करोड़ और 2020 में 630 करोड़। ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले 3 साल का बहुत ही मार्वलस है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 701 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट है 2018 में, 2019 में 199 करोड़ और 2020 में 220 करोड़। 2018 और 2019 के जो प्रॉफिट में 500 करोड़ का डिफरेंस है वो एक इन्होंने अपनी सब्सिडरी थी उसको सेल किया था, उसके बिजनेस के अलग से पैसे आए थे, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप उसको काउंट ना करो तो भी 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था 2018 में। अर्निंग पर शेयर उसी हिसाब से 126.27 थी 2018 में, 19 में 37 रुपये 75 पैसे और 2020 में 24 रुपये 5 पैसे। डेट फ्री कंपनी है, डेट इक्विटी रेशियो पिछले 3 साल की जीरो है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो हम जो कंपनी लेके आएंगे आपके लिए ऐसी ही कंपनियां लेके आएंगे जो अच्छा एनालिसिस हो, अच्छा फंडामेंटल्स हो, आप उनके अंदर पैसे लगाओगे आपकी ग्रोथ होगी। उसके बाद पीई रेशियो जो है 5.99, 16.19 और 12.08। और पीबी रेशियो अगर 2020 के पीबी रेशियो की बात करें तो 0.55 का पीबी रेशियो, दैट मीन्स कि अपनी बुक वैल्यू से 50% कम पे आज के टाइम में शेयर ट्रेड कर रहा है। और इतनी अच्छी वैल्यूएशन कंपनी, इतने अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी के और इतने अच्छा बिजनेस कंपनी का सब आपको मिल रहा है सिर्फ 50% की वैल्यू पे। अब थोड़ी सी दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अप्रॉक्सीमेटली 11% जो शेयर होल्ड करते हैं वो होल्ड करते हैं एफआईज, और डोमेस्टिक जो अपने इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो होल्ड करते हैं 3.78%। बाकी पब्लिक का शेयर जो है वो 58% है और अदर्स 26% है। जो इनके पीयर्स हैं, अगर आप पीयर्स देखेंगे तो 2 पीयर्स हैं इनके मेन, एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जिनका भी यही काम है ब्रोकरेज का, और एक एमसीएक्स इंडिया। एमसीएक्स इंडिया और बीएससी लिमिटेड दोनों के जो शेयर्स हैं उन दोनों के जो दोनों कर्ज मुक्त कंपनी है, दोनों में डेट इक्विटी रेशियो 0 है। पर लेकिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बीएससी लिमिटेड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रॉक्सीमेटली 2800 करोड़ रुपए है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए है और एमसीएक्स इंडिया की 7500 करोड़ रुपए है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 1.14 जो है वो बीएससी लिमिटेड की प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है, नेटवर्थ है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसकी बीएससी लिमिटेड की 3,000 करोड़ अगर वैल्यू है, मार्केट कैप है, तो आप देखोगे कि अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है वो 5 गुना ज़्यादा मार्केट कैप है, तो लेकिन उसके हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन देखें तो उसका जो पीबी है वो 6 होना चाहिए था, विच इज 12। इसका मतलब वो आज भी अगर हमारी बीएससी लिमिटेड की 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और वो अगर आईसीआईसीआई लिमिटेड जितनी हो जाती है तो भी हमारी 6 की पीबी बैठती है और उसकी 12 की है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी बहुत महंगा शेयर है। ऐसे ही कुछ ट्रिगर्स हैं, लाइक बिजनेस किस तरीके से कंपनी का बढ़ सकता है। एलआईसी का एक आईपीओ आना है, एलआईसी का आईपीओ का बहुत टाइम से चल रहा है, एलआईसी अपना आईपीओ लेके आएगी और वो कुछ परसेंट 10% जो सुनने में आया कि अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनके लिए उसका कोटा रखेगी, तो लोग अप्लाई करेंगे। तो एलआईसी का मानना है और बीएससी लिमिटेड का भी मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ अकाउंट जो है वो नए खुलेंगे, और जितने नए अकाउंट खुलेंगे उतना ही बीएससी लिमिटेड को फायदा है क्योंकि ब्रोकरेज है, पहला। दूसरा, बहुत अच्छी डिविडेंड पे आउट कंपनी है, 5 से 8% का हर साल डिविडेंड देती है। तीसरा, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लास्ट ईयर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे भरपूर अकाउंट खुले थे, डीमेट अकाउंट खुले थे, लोगों ने खुलवाए थे और उस टाइम पे भी इसका बिजनेस बम्पर हुआ था। ऐसे ही अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो लोग घर पे खाली बैठे हैं तो लोग फिर डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ से कंपनी का शेयर आगे चलने की बहुत उम्मीद है। तीसरा, जिस तरीके के इसके वैल्यूएशन है, जितना सस्ता ये मिल रहा है, कल को एनएससी लिमिटेड जैसे बीएससी लिमिटेड है ऐसे एनएससी लिमिटेड भी है, लेकिन वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। एनएससी लिमिटेड जब रजिस्टर्ड होगा तो उस टाइम पे आप देखना लोगों को ये बहुत सस्ता लगेगा और लोग इसको बहुत खरीदेंगे, और ये यहाँ से डबल की री रेटिंग रखने का टारगेट रखता है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले मार्च में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी जो इसके अंदर हिस्सेदारी है वो 1.14 से 1.16% करी थी। हम कोई भी शेयर का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स और उसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और उसके अंदर एनआईआईज कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना उसमें म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड है। जितना वो लोग इंटरेस्टेड होंगे उतना ही अच्छा वो शेयर होगा। ये कुछ छोटा सा एनालिसिस है दोस्तों बीएससी लिमिटेड का। हमारे लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है कंपनी के। हमारी जो इस कंपनी को लेके लॉन्ग टर्म की जो रिकमेंडेशन है, लॉन्ग टर्म की जो हमारी कंपनी को लेके रिकमेंडेशन है वो है 1,000 रुपये की, 1 साल से 12 महीने के अप्रॉक्सीमेटली आज से लेके, और अगर हम देखें अगले अप्रैल तक तो इसके अभी जो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 617 रुपये और हमारा टारगेट है 1,000 रुपये। तो ये हमारा दोस्तों छोटा सा एक एनालिसिस था बीएससी लिमिटेड का। अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने पास लिख के रखिए। और एक डिस्क्लेमर और देना चाहेंगे हम कि ये हमारा सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस है और हमारा छोटा सा टारगेट है कंपनी का, जिसमें आपको अगर हमारी एनालिसिस पे काम करना है या हमारी एनालिसिस पे चलना है या किसी शेयर में पैसा लगाना है तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, उसके बाद ही शेयर में जिसमें भी पैसा लगाओ और देख के लगाइए। और ये हमारी वीकली अपडेशन सीरीज़ जो है उसकी पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस शेयर को ज़रूर खरीदिए, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो डिप पे और ख़रीदिए, एवरेज कीजिए। और हमारा 1 साल का शेयर का टारगेट है 1,000 रुपये। तो दोस्तों अगले वीक फिर से एक नए अपडेशन और एक नए शेयर के साथ मिलते हैं। और एक और आप लोगों से अपील है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी शेयर का एनालिसिस करें तो वो उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे मैसेज में ज़रूर डालिए। हम आपके लिए उस कंपनी का शेयर का एनालिसिस ज़रूर करके लाएंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स।